सभी को प्रणाम। डे 47 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है माँ का दूध अमृत समान। हम लोग पिछले कई सौ अध्याय से ये पढ़ते आ रहे हैं कि माँ का दूध जो होता है कितने अमृत तुल्य होता है। उससे वंचित हमें बच्चों को नहीं करना चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो, जब तक कोई जेन्युइन कारण ना हो। और उसी पर आज बताया जा रहा है कि कैसे माँ के दूध से बच्चों का समग्र विकास होता है, उसके व्यक्तित्व के विकास करने में कैसे आगे भविष्य में वो सहयोगी होता है। उसी में देखते हैं आज क्या बताया जा रहा है। परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था प्रकृति का एक ऐसा गुण है जिसे देखकर वैज्ञानिक तक यह मानने को बाध्य होते हैं कि प्रकृति में बौद्धिक सचेतनता है। जलवायु और शरीरों में परिवर्तन, खान पान के विशिष्ट आदतों के अनुरूप प्राणियों के दांतों की बनावट में अंतर, सुरक्षा की दृष्टि से शरीर के अंग और अवयवों का अंतर, यह सब इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति की प्रत्येक रचना वास्तविक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर होती है। जो भी व्यक्ति या प्राणी उसका व्यतिक्रम करता है, उससे हानि उठानी पड़ती है। बीमारियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे प्राकृतिक संतुलन को अस्त व्यस्त करने का ही दूसरा नाम है। सच में अब जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सबकी जैसे शारीरिक बनावट होते हैं, प्रकृति जो बनाकर भेजते हैं उसके हिसाब से ही उनकी खान पान होती है। लेकिन जब हम इनमें कोई व्यतिक्रम करते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, तभी बीमारियों का जो अस्तित्व उभर कर आता है, वरना बीमारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। शिशु जन्म और माँ के स्तनों में उभार और दूध का बनना उसी प्राकृतिक व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण है। सही बात है, जो भी महिला होती हैं उनका दूध जो है माँ शिशु के जन्म के बाद ही उनके स्तन में उतरते हैं, ये हम सब भी जानते हैं। तो ये प्रकृति की ही व्यवस्था है। माँ का दूध प्रकृति ने केवल बच्चों के लिए बनाया है, उससे अच्छा पौष्टिक, गुणवर्धक और पोषक अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। गाय के दूध में बच्चे के उपयुक्त पोषण और बकरी के दूध में उसके मेमने की शारीरिक और मानसिक रचना के अनुरूप तत्व पाए जाते हैं। स्वाभाविक है कि वह दूध बालक के लिए उपयुक्त नहीं होगा, और यदि बलात् दिया जाता है तो निश्चित ही बच्चे के व्यक्तित्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना रहेगा नहीं। जैसे से शरीर की क्षमता बढ़ती जाती है, माँ के स्तन का दूध स्वयं ही कम होता जाता है और बालक के शरीर की प्रौढ़ता तथा क्षमता इस योग्य हो जाती है कि अन्य दूध भी अनुकूल पड़ने लगे। पर उससे पूर्व यदि बच्चे को माँ अपना दूध नहीं पिलाती तो यह न केवल अपने अतिथि बालक का अपमान है, अपितु प्राकृतिक व्यवस्था को खंडित करना भी है। उसका दंड मनुष्य और समाज को अनेक तरह से मिलता हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। इसलिए बोला जाता है कि शुरुआत के 6 महीने तक माँ का दूध ही अमृत तुल्य होता है, माँ का दूध ही बच्चे को दिया जाना चाहिए। बाद में फिर बच्चे का शरीर जैसे जैसे प्रौढ़ होता चला जाता है, अन्य बाहरी चीज़ों पर भी वो उसको ग्रहण कर लेता है बहुत आसानी से। लेकिन इतने सेंसिटिव बच्चे के बॉडी शुरुआत में 6 महीने होते हैं, जो माँ के दूध उसके लिए अमृत के समान होते हैं। और अगर हम इससे कोई इस क्रम में कोई व्यतिक्रम करते हैं तो उससे क्या होता है, मनुष्य का और समाज को दोनों को अनेक तरह से दंड मिलता है। और देखते हैं हमारे समाज में किस तरह से बीमारियां हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, या फिर मान लो बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या अधिक होती है। तो इससे कहीं ना कहीं भावी पीढ़ी जो है हमारी प्रभावित होती है। तो माँ के दूध की शुरुआत से क्या होता है, शुरुआत में ही देने से बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ये हम सब भी जानते हैं। डॉक्टर ग्रॉसमैन ने इस संबंध में जो अनुसंधान किए हैं उनकी जानकारी हर माँ को रहनी आवश्यक है, ताकि वे अपनी इस संकीर्ण बुद्धि का त्याग कर सके कि स्तनपान उनके स्वास्थ्य को नष्ट करता है। सच तो यह है कि जो बच्चों को अपना दूध पिलाने से कतराती नहीं, दूध ना पिलाने वाली स्त्रियों की अपेक्षा वे स्वयं को अधिक स्वस्थ अनुभव करती हैं। प्रसव के काल में उनके प्रजनन अवयवों पर जो आघात पहुंचता है वह जल्दी दूर हो जाता है, मुख पर कांति आ जाती है, जबकि ना पिलाने वाली स्त्रियों के शरीर में ये विकार जड़ जमाने लगते हैं और उन्हें दुर्बल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ कई लाभ बताए जा रहे हैं कि दूध पिलाने से तो बच्चे को तो हम अमृत दे ही रहे हैं, साथ में माँ को जो प्रसव काल में जो भी आघात पहुंचते हैं, वो टूट फूट मरम्मत के काम भी दूध पिलाने से धीरे धीरे सब उनके शरीर में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट प्रकृति करती है कि वो सब आघात बहुत जल्द शीघ्र ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, दोहरी क्षति हमारी पहुंचती है। बच्चे तो यहाँ प्रभावित होते ही हैं, माँ भी प्रभावित होती है।
शरीर विज्ञान की दृष्टि से डॉक्टर ग्रॉसमैन ने निष्कर्ष निकाला है कि दूध पिलाने वाली महिलाओं की पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका सीधा संबंध मां की संवेदनाओं से होता है, उससे कुछ ऐसे हार्मोन्सों का स्राव होता है जो दूध के साथ मिलकर बच्चे के हृदय, मस्तिष्क तथा आंतों के शक्ति प्रदान करते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास में इन 3 संस्थानों का प्रभाव प्रारंभ से ही होता है। यही हार्मोन्स स्त्री के रक्त से मिलकर प्रसव काल की शारीरिक क्षति को दूर करने में प्रमुख सहायक होते हैं। माँ जब दूध पिलाती है तो उसके पिट्यूटरी ग्रंथ से ऐसे हार्मोन्स जो है वो स्रावित होते हैं जो संवेदना तो उसके अंदर विकसित करते ही हैं, प्लस उसके मस्तिष्क, हृदय, बच्चे के और आंतों को भी शक्ति प्रदान करते हैं। और बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, इन 3 संस्थानों का प्रभाव प्रारंभ से होता है। और यही हार्मोन्स स्त्री के रक्त से मिलकर प्रसव काल की जो शारीरिक क्षति होती है वो दूर करने में भी सहायक होते हैं। इसमें माँ को भी फायदा, जच्चा को भी फायदा और बच्चा को भी फायदा। माँ के स्वास्थ्य की किसी कमी के कारण उसे तदनुकूल आहार देकर दूध की मात्रा और पौष्टिकता को बढ़ाकर उसकी कमियों को दूर तो किया जा सकता है, किंतु बच्चे को दूध ना पिलाने का अर्थ यह होगा कि हम उसके एक यथार्थ आहार से वंचित कर रहे हैं जो उसकी पूर्णता का आधार है। बच्चे को माँ दूध पिलाए और उसका स्वास्थ्य खराब हो या बहकाने वाली और आत्म प्रताड़ना की बात है। सच पूछा जाए तो मानसिक चिंताओं से ग्रस्त, आलसी और आवश्यकता से अधिक आधुनिक बनने वाली महिला ही ऐसा सोच सकती है। मतलब हर हाल में माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बताया जा रहा है माँ अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बाहरी चीज़ों पर लेकर अपना तंदुरुस्त आहार ले सकती है, लेकिन बच्चा तो माँ के दूध पे ही डिपेंड होता है। इसलिए हम माँ के दूध जो बच्चे को पिलाते हैं, माँ का दूध मिलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई उसको देने से हम कोताही ना करें। अमेरिका में आज ऐसी स्त्रियों की संख्या मुश्किल से 40% रह गई है। इसी से यहाँ की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बाल चिकित्सक शोध विभाग के डॉक्टर एलिस ग्रॉसमैन को यह चिंता हुई कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जब अमेरिकी समाज नितांत भावनाहीन हो जाए और सामाजिक जीवन में स्नेह, आत्मीयता, करुणा, दया और उदारता के लिए कोई स्थान ही न रह जाए। डॉक्टर ग्रॉसमैन के अध्ययन के निष्कर्ष यह है कि मानसिक रूप से नितांत कमजोर, अस्थिर बुद्धि, असंतुलित मस्तिष्क बालकों का 90% भाग वह था जिसे बाल्यावस्था में उनकी माताओं ने स्तनपान नहीं दिखाया। सर्दी, जुकाम, कब्ज, गैस, अफरा, बदहजमी के शिकार वही बच्चे पाए जाते हैं जो ऊपर का दूध पीते हैं। जिन्हें अपनी बाल्यावस्था में जी भर माँ का दूध पीने को मिलता है वे शक्ति का एवं जीवट के धनी होते ही हैं। उनमें बौद्धिक पूर्णता और प्रसन्नता की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसे लोगों के पास समय बिताने को हर किसी का मन करता है क्योंकि वे विनोद प्रिय, मृदुल और स्निग्ध स्वभाव के होते हैं। वास्तव में इन गुणों का विकास माँ का दूध पीने से मिली संतुष्टि और बच्चे के स्वाभिमान की पूर्ति के रूप में होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि महिलाएं जो अमेरिका में अभी भी हैं, जो धीरे धीरे स्तनपान कराने से अपने आप को मतलब बचाती हैं, तो वहाँ देखा जाए तो एक तरह से भावनाहीनता की शुरुआत हो चुकी है समाज में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि माँ के दूध से बच्चे को संवेदना, भावनाशीलता, वात्सल्य मिलते हैं और माँ के स्तन की गर्मी भी बच्चे को मिलती है। तो माँ के दूध पीने से बच्चे और माँ दोनों जो है एक तरह से एक संतुष्टि के भाव उनके अंदर आते हैं। एक कहावत है कि बच्चा दूध नहीं माँ का प्यार पीता है। यह उक्ति बहुत कुछ यूँ सच है कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उनकी निजी चिंताएं तिरोहित हो जाती है। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते वक्त दूध में छलकने वाला स्नेह, उसे थपकी देने में प्रस्फुटित होने वाली प्रमुदा और निश्चिंतता के कारण उत्पन्न हुई स्थिरता और संतुलन उस दूध में मिश्री की तरह घुलकर बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं और अनेक आकर्षक गुणों के रूप में बच्चे में विकसित होते हैं। और सच में इस पैराग्राफ को वही समझ सकता है जो स्तनपान कराए हो या कराते हो, क्योंकि सच में जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो जब उसके मस्तिष्क पर या माथों पे, शरीर पर अपने हाथों को फेरती है तो एक तरह से वो दूध सच में अमृत बन जाता है। माँ बच्चे की आत्मीयता, बच्चे और नाड़ी के बीच में पवित्रता के विकास में सहायक होती है। जिन बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता उनमें सद्भावना का अभाव रह जाने से ही दुश्चरित्रता पनपती है, किंतु माँ के स्तन, उनकी गर्मी बच्चे को जो शांति और सुख प्रदान करती है वो बालकों में उस संवेदना, गंभीरता और भावनाशीलता का बीजारोपण करती है जो वयस्क अवस्था में इन गुणों की परिपक्व अवस्था के रूप में उनकी अपनी सफलता का आधार और दूसरे के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश बनते हैं। माँ के दूध को इन गुणों की खान देखकर ही उनके दूध पिलाने को अमृत पान कहा जाता है। अमृत का गुण ही होता है स्वास्थ्य, आयु, बल, बुद्धि और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास।
माँ के दूध में यही तत्व है, इसलिए स्तनपान को अमृतोपम कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमें पता भी है कि स्वास्थ्य से बढ़कर बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये सच में माँ का दूध जो अमृत है, बच्चे के नवजात शिशु के जो प्रारंभिक अवस्था में दिए जाने वाले जो यह दूध है, इससे हम वंचित चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो, जब तक वो जेन्युइन ना आए वो उससे हम वंचित ना करें। कोई ना कोई हम प्रयास करते हैं तो हम चाहते हैं तो सारी अवरोधक तत्व जो है दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे अवरोधक तत्वों के कारण माँ के दूध में पाए जाने वाले इस अमृत समान तत्वों से अपने नवजात शिशु को वंचित ना करें। यह सबसे रिक्वेस्ट है और सबसे प्रार्थना है, और ये भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए एक बहुत ही आवश्यक एवं प्रारंभिक तत्व है। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।